प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर दयालु पिता है। वह अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। वह आपसे प्यार करता है। वह अनुग्रह करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। वह हर एक के जीवन का रखवाला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वह परमेश्वर आज सुबह की इस प्रार्थना में आप सभी के जीवन के सारे बंधनों को तोड़ेगा, सारे श्रापों को तोड़ेगा, क्योंकि वह दयालु परमेश्वर है। वह अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी है। जो कोई उस प्रभु के ऊपर विश्वास करेगा, ईमान लाएगा, वह परमेश्वर से जीवन पाएगा और बहुतायत का जीवन पाएगा। इसलिए आप सभी लोग जुड़ें और परमेश्वर की आशीष को रिसीव करें, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है। उसकी आशीष आपके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ने के लिए तैयार है। इसलिए रिसीव करो। प्रभु को जगह दो अपने हृदय में। देखो, प्रभु आपके भीतर आ रहा है, आपके भीतर आ रहा है और आपके बंधनों को तोड़ रहा है। रिवारी का लाबाशी खेरी दोलूरो बासा खालाबंदलेरी होली होली शिविर इंदगलाबा शबरंदेशो खुलबंदा बाशा खरिंदिलेरी अवलबा शवलबा इंदेशे बेरबा सुंदु सोरी गालाबा शिखी खेली वंदुलुरु। महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, हर एक के ऊपर दया दृष्टि डाल, हर एक के ऊपर नजर डाल, हर एक के ऊपर करुणा दया प्रकट कर दे, क्योंकि सच्चा परमेश्वर है। तू अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। हर एक के ऊपर दया दृष्टि डाल प्रभु। हर एक को छू और हर एक को चंगा कर। हर एक को छू और हर एक को चंगा कर। अभी स्पर्श होने देते। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु के नाम की जय जयकार हो। प्रभु आपके जीवन में अपने एक बड़े अनुग्रह को लेकर आए। 24 घंटे आपके हृदय में विराजमान हो। वो थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, आइए आप सभी लोग एक मत हो जाइए, आत्मा में भर जाइए और प्रभु के संगत में चलिए। हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे, इसलिए ताकि हमारा प्रभु पूरे दिन हमें संभाल कर रखे, सुरक्षित रखे। क्योंकि बाइबल के वचनों में लिखा है कि तू अपने समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके अपने सारे काम करना, तो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो आइए, हमें परमेश्वर का स्मरण करना सबसे बेहतर होगा। सबसे ज़रूरी है कि हम अपने प्रभु का स्मरण करें और अपने आप को उसके हाथों में सौंपें और उस प्रभु के सम्मुख उसका धन्यवाद करते हुए उसके पास चलें, उसकी स्तुति करते हुए चलें। तो अवश्य है कि वह प्रसन्न होकर अपने आकाश का श्रोता खोलेगा। तो मेरे प्रियो, आप सभी लोग आइए, आंखों को बंद करें, मेरे साथ बोलिएगा और मेरे पीछे पीछे आप दोहराइएगा पूरे विश्वास के साथ। हे प्रभु यीशु, आप महान हो, आप सर्वशक्तिमान हो, आप बहुत अच्छे हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। मैं आपकी महिमा करता हूँ, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, मैं आपके नाम को धन्यवाद करता हूँ।
क्योंकि हे प्रभु यीशु, आपने पूरी रात हमें संभाल कर रखा है, हमें सुरक्षित रखा है, हमें भला चंगा रखा है, हमें नया बल दिया, नई बुद्धि दिया, नई समझ दिया है। प्रभु धन्यवाद देता हूं। हे प्रभु यीशु, आपने हमें नई सुबह दिया है, नया दिन दिया है, नया जीवन दिया है। इसके बदले में धन्यवाद देता हूँ। आज का संपूर्ण जीवन आपके हाथों में, आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु यीशु, आप हमारे जीवन को अपनी छात्र छाया में ले लीजिए, अपने अनुग्रह में ले लीजिए, ताकि हम जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, भले चंगी रहें। हे प्रभु यीशु, हमारा जीवन आप अपने अनुग्रह से भर दीजिए, ताकि हम तेरे अधीनगी में चलाए हुए चलें। हे प्रभु यीशु, क्योंकि हम तेरे ही हैं। तू हमारा प्रभु है, तू हमारा पिता है, तू हमारा रखवाला है, तू हमारा रक्षक है। इसलिए हे प्रभु, हमारे जीवन की रक्षा कर, हमारे प्राणों की रक्षा कर। हे प्रभु यीशु, मैं अपनी शरीर आत्मा और अपने बीवी बच्चों की शरीर आत्मा, अपने घर परिवार की शरीर आत्मा तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। बाड़ा बांध दे, सुरक्षा कवच लगा दे, कि हम जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, आपकी आशीषों में भरे रहें, आपके अनुग्रह में चले, आपकी छात्र छाया मुझ पे बनी रहे, शैतान की कोई युक्तियां काम न करने पाए, उसके गढ़ समाप्त हो जाए। हे प्रभु यीशु, मैं आपकी महिमा करता हूँ, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ कि आप हमें संभाल कर रखे हैं, हमें सुरक्षित रखे हैं, हमें बचा कर रखे हैं। हे प्रभु यीशु, आज की नई सुबह हमारे लिए नया जीवन लेकर आए। हम उस नए जीवन में आपकी महिमा करते हुए प्रवेश करें। हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन को आप अपने अनुग्रह, अपने आशीषों में भर कर रखिए, ताकि पूरे दिन हमसे कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। आज तक जो पाप गुनाह हुआ है उन्हें माफ़ कर दीजिए, उन्हें माफ़ कर दे प्रभु, मुझ पर दया कर दे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप हमारे जीवन की, हमारे प्राणों की रखवाली कीजिए, देखभाल कीजिए, क्योंकि हम आपकी संतान हैं। हे प्रभु यीशु, पूरे दिन हम ब्लेस रहें, आपकी आशीष में रहें, हम आनंदित रहें, हमारे जीवन में किसी बात की घटी न हो, हर घटी को भर दे। शैतान की कोई हरकतें हमारे जीवन में काम न करने पाए। हे प्रभु यीशु, हम आपके अनुग्रह, आपकी आशीष, आपकी सामर्थ, आपकी पवित्रताई यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।
थैंक यू जीसस। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु के नाम की जय जयकार हो। लोग हमारा प्रभु महान परमेश्वर है, वह महिमा गाने योग्य है, वह प्रशंसा करने योग्य है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम उस प्रभु की महिमा करें और प्रभु के सम्मुख पूरे जीवन भर महिमा में लगे रहें। हम एक स्तुति के माध्यम से प्रभु की महिमा करेंगे। आइए हम सब लोग इकट्ठे हो जाएं, आत्मा में भरे और प्रभु की स्तुति गाएं। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग तैयार रहें, आलस्य से बाहर निकलें, आप निद्रा से बाहर निकलें, क्योंकि निद्रा आपको शैतान के मुंह में लेकर जाता है। क्योंकि ये नींद, प्रार्थना के वक्त अगर आपको नींद आ रही थी, ये समझ जाओ कि ये शैतान के चाल है, ये शैतान के जाल है, ये आपको अपने बस में कर रहा है। इसलिए शैतान के जाल को तोड़ें, नींद से बाहर निकलें, आलस्य से बाहर निकलें और परमेश्वर के धुन में हो जाइए। आमीन, हालेलुया। तो आइए एक स्तुति गीत की तरफ लेकर चलते हैं। थैंक यू जीसस। सब लोग आत्मा में भरें। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूँगा। हो जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूँगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी जिंदगी भर मैं करता रहूँगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर के आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूँगा। जीवित परमेश्वर के आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूँगा। कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ, हर स्थान में वो विराज है। कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ, हर स्थान में वो विराज है। यीशु नाम में मेरा मुक्ति है, यीशु नाम में मेरा शांति है। यीशु नाम में मेरा मुक्ति है, यीशु नाम में मेरा शांति है। मेरे जीवन का सोता है तो सारे पृथ्वी का मालिक है तू। मेरे जीवन का सोता है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूँगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूँगा। मेरे सारे
अपना क्रोस पर वो ले लिया, मेरे सारे गुनाहों को अपना क्रोस पर वो ले लिया, अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया, अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया, मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा, मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा, नया जीवन दिया यीशु उस प्यारे को कैसे भूलूं, नया जीवन दिया यीशु उस प्यारे को कैसे भूलूं, जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूँगा, जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूँगा, जिंदगी भर मैं करता रहूँगा, जिंदगी भर मैं करता रहूँगा। थैंक यू जीसस। ओ प्रभु, तू महान परमेश्वर है, हम तेरी आराधना तेरी स्तुति संपूर्ण जीवन करना चाहते हैं। आप हमारी मदद करें ताकि हम आपकी स्तुति आपकी आराधना में 24 घंटे लगे रहें, जब तक जिए तब तक आपकी स्तुति में आपकी आराधना आपकी प्रार्थना में लगे रहें, आपकी मेहनत आपकी बड़ाई में। प्रभु, पूरी जिंदगी भर हम आपकी प्रशंसा में लगे रहें, आपके आश्चर्य कर्म की महिमा गाते रहें। ओ प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपकी बड़ाई करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे नया जीवन दिया है। हम मर रहे थे, हम पाप में सड़ रहे थे, आपने मुझे पाप से बचाया, आपने हमें नया जीवन दिया, ऐसा जीवन जो अनंत काल तक बना रहने वाला है। प्रभु, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? कोई लायक नहीं है कि मैं उसके सामने जाऊँ, उसके समीप जाऊँ, उसके शरण में जाऊँ। इसलिए प्रभु, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, मुझ पापी को दया, मुझे क्षमा करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु के नाम की जय जयकार। आइए हम वचन की तरफ चलते हैं, क्योंकि वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन का उद्धार करता है, हमें बीमारी बंधनों से मुक्त करता है। वचन के द्वारा चंगाई, वचन के द्वारा छुटकारा और वचन के द्वारा उद्धार होता है। इसलिए आप वचन में बने रहें ताकि परमेश्वर के जीवन और परमेश्वर के उद्धार को आप प्राप्त करने पाओ। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7 वचन 23 को देखिए। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7 वचन 23। आइए देखते हैं। परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी है कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी मार्ग पर चलो
तब तुम्हारा भला होगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परंतु मैंने क्या किया है, उनको सारी आज्ञा दे दिया है। ये बात परमेश्वर यिर्मयाह भविष्यवक्ता से कह रहा है। किसके विषय में? मनुष्यों के विषय में। वो मनुष्यों के विषय में यिर्मयाह भविष्यवक्ता से ये बातें करते हुए परमेश्वर कहता है कि देखो, मैंने तो उनको यह आज्ञा दी है कि तुम मेरे वचन को मानो। परमेश्वर कहता है कि मैंने तो मनुष्यों से आज्ञा दिया है कि तुम्हें क्या करना है, मेरे वचन को मानना है। कहता है जब मेरे वचन को मानोगे तुम, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। कहता है कि मैंने आज्ञा दिया है कि मेरे वचन को मानने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है उसमें हमारा जीवन का मार्ग है। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को मानते, उसके वचन में जो आज्ञाएं, उन आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञा हमें मार्ग दिखाती है, हमें सत्य दिखाती है, हमें जीवन दिखाती है। तो इसीलिए वचन में लिखा है कि मैंने तो उनको ये आज्ञा दे दिया है कि मेरे वचन को मानो। परमेश्वर ने हर एक शख्स से, हर एक व्यक्ति के लिए उसने आज्ञा दिया है और उस हर एक व्यक्ति से कहा है कि तुम क्या करो, मेरे वचन को मानो। जो वचन को मानोगे तो तुम्हारे बीच में एक घनिष्ठता होगा, तो मैं तुम्हारा परमेश्वर बन जाऊंगा और तुम मेरी प्रजा बन जाओगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यही काम करने में चूक जाते हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति तो चाहते हैं, परमेश्वर के प्रेम को चाहते हैं, उसकी दया, उसकी करुणा को चाहते हैं। हम परमेश्वर के साथ एक करीबी रिश्ता में बंधना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को मानने में हम कतराते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि मेरे वचन को मानो। जब मेरे वचन को मानोगे तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। वचन कहता है मेरे वचन को मानो। अवश्य है कि हमें परमेश्वर के वचन को मानना चाहिए, क्योंकि ये अंत का दिन है और ज्यादातर अंत के दिनों में जितने विश्वासी जन हैं या सेवक हैं, अगर परमेश्वर उन्हें दर्शन भी दे रहा है तो अंत के समय का ही दर्शन दे रहा है। इसलिए हमें ज्यादातर परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं पर चलना जरूरी है। अधिकांशतर लोगों को देखो, जब वे दर्शन में प्रवेश करते हैं, दर्शन को देखने के लिए जब आंखों को बंद करते हैं, प्रभु की उपस्थिति जब लेते हैं, तो प्रभु उन्हें कुछ और नहीं परंतु अंत के समय से संबंधित ही दर्शन उन्हें दे रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि ज्यादातर लोगों का दर्शन यही दिख रहा है, अंत के समय में क्या होने वाला है। वो परमेश्वर चेतावनी के रूप में दर्शन दिखा रहा है। अधिकांशतर लोग देख रहे हैं। अभी मैं कल की बातें कर रहा हूं। हम पति पत्नी दोनों दोपहर के समय प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना के वक्त मेरी वाइफ ने कहा कि आओ हम परमेश्वर के कुछ दर्शनों में चलते हैं। जब हम लोग दर्शन देखना चालू किए, प्रभु ने तुरंत हमें एक दर्शन दिखाया। दर्शन में दिखा आकाश पूरा बादलों से भरा हुआ है। घनघोर बादल जो है कि उमड़ रहे हैं। उन्हीं बादलों के बीच में एक सुनहरा घोड़ा और जिसके सर पे सफेद बाल, सुनहरा घोड़ा है और सुनहरे घोड़े के सर का जो बाल है वो सफेद है, प्रकाश से भरा हुआ है। उस पे जो बैठा है वह सुनहरे वस्त्रों में और चमकता हुआ कोई व्यक्ति है और उसके प्रकाश के द्वारा वह जो व्यक्ति बैठा हुआ था वह एक घनघोर प्रकाश से भरा हुआ था और वह बादलों में से
एक भयानक तेज में भरकर वह उस घोड़े से बाहर निकल रहा था, और कुछ ही सेकेंड बीता कि उसके पीछे हजारों ऐसे ही घोड़े और हजारों लोग उस पे सवार होकर वो बादलों से उतरते हुए दिखाई दे रहे थे, और आकाश में बिजलियों का तड़कना, गड़गड़ाहट, ये सारा कुछ, सारा माहौल हो रहा था। इतने में इतनी चीजें परमेश्वर ने दर्शन में दिखाया, और ये दर्शन इस बात को साबित करता है, इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर का आना बहुत बहुत नजदीक हो गया है। यीशु मसीह का आना बहुत बहुत नजदीक हो गया है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस यीशु के आने से पहले, प्रभु यीशु के आने से पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके वचन को मानना चाहिए, क्योंकि उसके वचन के अंदर हमारे जीवन जीने की सारी आज्ञा है। उसके वचन के अंदर सारी आज्ञाएं भरी हुई है। जब हम उसके वचन को पढ़ेंगे, उसके वचन को ग्रहण करेंगे, उसके वचन को मानेंगे, जो वचन को मानेंगे, तब हम उसके योग्य बनेंगे, उसके लायक बनने पाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, अंत के समय में, कयामत के समय में वह बादलों से उतरेगा और पूरी सृष्टि का वह सत्यानाश करेगा, और जितने उसके चुने हुए लोग होंगे उन्हें अपने साथ स्वर्ग लेकर जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का जो वचन पवित्र है, जो हर एक को जीवन देता है, उस वचन को मानो। अवश्य है कि परमेश्वर आपको अपने शरण में लेगा और आपको उस भयानक दिन से वह आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु जो सृष्टि का करता है, वह हर एक को चेतावनी देता चला आ रहा है। बहुत से लोग हैं जो स्वयं को बुद्धिजीवी बनते हैं और तमाम तरह का दिमाग लगाकर इधर उधर की बातें कहते रहते हैं। ऐसे लोग नाश किए जाएंगे, जो परमेश्वर के वचन का नज़रअंदाज करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, जो खिल्लियाँ उड़ाएंगे, जो टीका टिप्पणी करेंगे। उस भयानक दिन में वे नाश किए जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की निकट आओ, उसके सामने घुटने टेको, पश्चाताप करो, अंगीकार करो। अंगीकार करो, अपने पापों का अंगीकार करो। अवश्य है कि वह परमेश्वर जब अपने महिमामय दिन में आए, जब वो अपने महिमामय दिन में आए तो आपको अपने शरण में जगह दे। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है कि मैंने उनको सारी आज्ञा दिया है कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो। वो परमेश्वर कहता है कि सुनो, जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं, कहता है उसी पर चलो। तब तुम्हारा भला होगा।
कहता है कि देखो, जब तुम मेरे वचन को मानोगे तो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। वो परमेश्वर कहता है कि जब मेरी वचन को मानोगे, मेरी आज्ञाओं के ऊपर चलोगे, क्योंकि मैं, परमेश्वर कहता है कि मैंने मनुष्य को बनाया कि वो मेरी सुने, मेरी माने, मेरी आज्ञाओं पर चले। तो जब मनुष्य उस परमेश्वर की सुनना, उस परमेश्वर की मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना चालू कर देगा, तब वो कहता है कि मेरे और तुम्हारे बीच में एक घनिष्ठ रिश्ता होगा। कहता है तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हो जाऊंगा, तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। और कहता है कि जिस मार्ग पे मैं तुम्हें चलने की आज्ञा दूं, जिस मार्ग पे मैं तुम्हें चलने की आज्ञा दूं, उस मार्ग पे चलो, तब तुम्हारा भला होगा। कहता है कि जब जिस मार्ग पे चलने की मैं आज्ञा देता हूं, अगर उस मार्ग पे चलोगे तभी तुम्हारा भला होगा। कहता है तभी तुम्हारा भला होगा। मेरे प्यारे भाई बहन, हमारा परमेश्वर हमारे भले के विषय में बातें करता है, हमें जीवन पाने के विषय में बातें कर रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं? निकम्मे मनुष्य परमेश्वर की बातों को नहीं सुनना चाहते, नहीं मानना चाहते, क्योंकि हम मनुष्य स्वार्थ भरे जीवन में आकर हम क्या करते हैं? मनमानी जीवन जीते, सांसारिक जीवन जीते हैं, शारीरिक जीवन जीते हैं, और ऐसा करके हम परमेश्वर की दृष्टि में श्रापित होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस मार्ग पे मैं तुम्हें चलने की आज्ञा देता हूं, उसी मार्ग पर चलो, तब तुम्हारा भला होगा। और अवश्य है कि जब आप परमेश्वर के मार्ग पे बने रहोगे तो अवश्य है कि परमेश्वर आपका भला करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए परमेश्वर की धुन में हो जाइए, आत्मा की धुन में हो जाइए। मैं आप सभी के लिए सुबह की प्रार्थना, जो दिन की अच्छी शुरुआत की प्रार्थना है, जो हम आपके लिए करने जा रहे हैं, जरूर है कि आप विश्वास से इस प्रार्थना को सुनेंगे तो प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया आपके ऊपर उतरेगी और पूरे दिन प्रभु आपको अपनी आशीष में ढाप कर रखेगा। आइए आंखों को बंद करें। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता पिता, स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर जितने लोग हे परमेश्वर इस ऑनलाइन की प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, सबको ब्लेस कर, सबको स्पर्श कर प्रभु, ताकि आज सबके जीवन में अद्भुत अनोखा चमत्कार होने का, इनके शरीर पे, इनके घर पे, इनके परिवार पे कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी की बंधन है, वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल समाप्त होने पाए। हे प्रभु, इन्हें छू और इन्हें छू कर चंगा कर, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। तूने कहा मैं इस नगर का इलाज करके आंख निवासियों को चंगा करूं, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता उसी प्रकार इनके शरीर का इलाज करके इनके शरीर में जितने दुख है, जितनी तकलीफ, जितनी पीड़ा, जितनी परेशानियां, वो सब गायब हो जाए। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, जितने रोगों से भरे हुए लोग हैं प्रभु, आज की इस प्रार्थना के द्वारा वह रोगों से मुक्त होने पाए। ओ प्रभु, जितनी दुष्टात्माओं से भरे हुए लोग हैं, आज की इस प्रार्थना के द्वारा वह दुष्टात्माओं से मुक्त होने पाए। जो शैतान के कब्जे में है, उस शैतान के कब्जे से बाहर निकले, उसके सारे बंधन, सारे प्रभाव टूटने पाए पिता। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में अलौकिक चमत्कार हो। वो अपने जीवन में निराश है, उदास है, तो उनकी निराशा, उनकी उदासी दूर होने पाए। आज सुबह की प्रार्थना प्रभु इनके जीवन को बदलने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन की जो शुरुआत है प्रभु, तेरे आशीष के द्वारा उत्तम होने पाए। आज तेरे आशीष के द्वारा इनके दिन की शुरुआत बेहतर होने पाए पिता, ताकि ये जीवन में हे परमेश्वर निराश नहीं परंतु जीवन में आनंदित होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता
क्योंकि तू महान सामर्थी है। तूने वचन में कहा कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। जैसे तूने मार्था से कहा, हे मार्था विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मार्था ने विश्वास रखा, तूने उसके भाई लाजर के जीवन में एक बड़ा चमत्कार किया। उसी प्रकार जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े प्रभु, ये सब तेरे ऊपर विश्वास रखने वाले, ये सब तुझसे प्रेम रखने वाले पिता। हे परमेश्वर, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने दे। जितने बीमार है प्रभु यीशु, तू उन्हें स्पर्श कर, ताकि आज अभी इसी क्षण उनके शरीर की सारी बीमारी निकल जाए। चाहे शरीर के बाहर हिस्से की बीमारी हो, चाहे शरीर के भीतरी हिस्से की बीमारी हो, चाहे लाइलाज बीमारी हो, चाहे बड़ी बीमारी हो, चाहे छोटी बीमारी, हर एक बीमारी अभी इसी क्षण यीशु के नाम में बाहर हो जाए। तो महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, जितने दुष्ट आत्माओं से जकड़े हैं आज छुटकारा पाए यीशु के नाम में। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके जीवन में चाहे जो निराशाएं हो प्रभु यीशु के नाम से सारी निराशा खत्म हो जाए और सारी उदासियां इनके जीवन से समाप्त होने पाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, तो अलौकिक काम करने वाला परमेश्वर है, अपने अद्भुत कामों को इनके जीवन में प्रकट कर, ताकि इनके जीवन का उद्धार, इनके जीवन का कल्याण हो पाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, अपनी दया दृष्टि इनके ऊपर डाल मेरे प्रभु। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आज उनके जीवन में हे परमेश्वर अद्भुत चमत्कार होने पाए। जितने हे परमेश्वर कमाने वाले लोग हैं, उनके कमाई पे तेरी बरकत आने पाए, ताकि उनकी कमाई बचना और उनकी कमाई दिखना चालू हो जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे बरकत दे, ताकि हर रोज की कमाई इनको दिखना और बचना चालू हो जाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्जा में वो कर्जा से मुक्त हो जाए, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, चलने का साधन नहीं उन्हें चलने का साधन होने पाए। ओ प्रभु, जो कर्ज में डूबे उनका कर्जा अदा होने पाए, जिसके पास नौकरी नहीं उन्हें नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जिसके पास कोई रोजगार नहीं रोजगार मिलने पाए, जो पढ़ाई लिखाई करता अच्छे अंकों से पास होने पाए। हे परमेश्वर, जो एग्जाम दे रहा है एग्जाम में पास होने पाए। हे परमेश्वर, जो नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी प्राप्त होने पाए। जितने तेरी सेवा के तलाश में प्रभु, उनको अपनी आत्मा देकर उन्हें उनकी सेवकाई को ब्लेस कर, ताकि उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ना चालू हो जाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, जितने लोग हे परमेश्वर तेरी आशीष को रिसीव कर रहे हैं, इनके मन इनके हृदय को जांच परख कर देख, ताकि इनके जीवन में जो जो आवश्यकता तेरे स्वर्गीय भंडार से पूरा हो। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन की सारी निराशाएं दूर हो जाए। आज सुबह की प्रार्थना प्रभु, इनके जीवन के सारे बंधनों को तोड़े, सारे श्रापों को तोड़ने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज के दिन की जो शुरुआत है प्रभु, तेरे उत्तम भंडार की आशीष के द्वारा होने पाए पिता। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ ये सदैव खुशहाल रहे, सदैव भले चंगे रहे, तेरे आशीष में बने रहे। आज इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने पाए। जितने लोग विश्वास से आशीष को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, आज का दिन इनके लिए आशीष का दिन ठहरने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इन्हें अपने अनमोल अनुग्रह आशीषों के द्वारा भर कर रहे। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा साथ इनके साथ हमेशा बना रहे, तेरा हाथ इनके सर पे हमेशा बना रहे। तो अपने अनुग्रह, तो अपनी शांति से इन्हें भर दे मेरे राजा। यीशु के महान सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। मेरे प्रियो, आइए दोनों हाथों को ऊंचा करें, हम स्वर्गीय प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ दोहराइएगा। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम सदा पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमें आज हमारे दिन भर की रोटी दे, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। मुझे परीक्षा में ना ला, परंतु हर बुराई हर बला से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही रहेगा। आमेन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। मेरे प्रियो,
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर ने बहुत बहुत आशीष दिया है और आपने आशीषों को महसूस किया है। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, आपका आज का दिन आपके लिए अनुग्रह का दिन हो। आज के दिन पूरे दिन आप खुशहाल रहो, भले चंगे रहो। और हर रोज़ मैं आपके लिए सुबह 4:15 पे ऑनलाइन होकर आपको सुबह की प्रार्थना देता रहता हूँ। अवश्य है कि आप हर रोज़ इस प्रार्थना में जुड़कर प्रार्थना को रिसीव किया करिए। परमेश्वर आपको अपनी अनुग्रह में, आशीष में, छत्र छाया में भर कर रखेगा और हर रोज़ आप आशीष को लेकर दिन की शुरुआत करिए और आपके दिन की शुरुआत परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बेहतर होगा। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।